लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मैदान अराफात में हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया गया। 20 लाख से ज़ायद हुज्जाज ने वक़ूफ़ अरफा अदा किया। शेख यूसुफ बिन सईद ने मस्जिद निमरा में खुतबे हज देते हुए कहा कि मुसलमान मुत्तहिद हों और बातिल से दूर रहें। मस्जिद निमरा में सऊदी बुजुर्ग उलमा कौंसिल के शेख यूसुफ बिन सईद ने हज का खुतबा दिया और मुसलमानों को बातिल से दूर रहने और मुत्तहिदा होने का पैगाम दिया। शेख मोहम्मद यूसुफ ने खुतबे हज का आगाज तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होने के पैगाम से देते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने तफरुका डालने से मना किया है और इसका हुक्म है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद हों। उन्होंने कहा कि शैतान चाहता है कि मुसलमानों में तफरुका पैदा हो। मुसलमान के लिए बातिल से दूर रहना लाजिम है और हज के इज्तिमा का भी यही पैगाम है कि मुसलमान मिलजुल कर रहें। मिलजुल कर रहने में रहमत और अलग अलग रहने में मुसीबत है। इत्तेफाक पैदा करना माशरे, खानदान और हर फर्द की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने वालिदैन, मियाँ बीवी और बच्चों के हुकूक वाज़े किए हैं। अगर इख्तिलाफ हो तो हमें हुक्म दिया गया है कि कुरान और सुन्नत की तरफ जाएं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सब्र की तलखीन की है। शेख मोहम्मद यूसुफ ने मजीद कहा कि मुसलमानों के लिए जरूरी है कि अच्छे अखलाक रखें, अच्छे काम में ताउन करें और गुनाहों में मावनत करने से खुद को बचाएं। कोई तुम्हारे साथ नेकी करे तो उसके साथ भी नेकी करो। मुसलमान के लिए अल्लाह के हुक्म को पूरा करना और इसका खौफ इख्तियार करना लाजिम है। उनका कहना था कि हाकिमियत और हकीकी हुक्मरानी अल्लाह ताला की जात है। मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की इताअत करो और हुदूद अल्लाह का ख्याल करो। अल्लाह की हुदूद की हिफाजत का मतलब है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे अल्लाह आपको देख रहा है। शेख मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि तौहीद की दावत तमाम नबियों में मुश्तरक रही। अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह के सिवा तमाम चीजों को खत्म हो जाना है। शेख यूसुफ बिन मोहम्मद का कहना था कि हुक्म दिया गया है कि नमाज अदा की जाए, ज़कात दी जाए, गरीबों की मदद की जाए। हज भी अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि वो तुम्हें देख रहा है। किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर फजीलत हासिल नहीं। जिस तरह इस महीने की हुर्मत है, इसी तरह जानो माल की हुर्मत है। दिन रात का आना जाना अल्लाह ताला की निशानियां हैं। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की हुदूद की हिफाजत का मतलब है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। पीएम मोदी ने मंगल को यकसन सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भोपाल में कहा, यकसन सिविल कोड के नाम पर लोगों को उकसाया जा रहा है। मुल्क दो कवानीन पर कैसे चल सकता है? यहां तक कि हिंदुस्तान का आइन भी शहरियों के मसावी हुकूक की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी है, यकसा सिविल कोड लाओ, लेकिन ये लोग वोट बैंक के भूखे हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है
कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यकसा सिविल कोड की वकालत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि मुल्क में 2 कानून नहीं चल सकते। कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी डीएमके ने पीएम मोदी के इस बयान पर एतराज किया। तमिलनाडु के हुक्मरान जमात डीएमके ने दलील दी कि पहले हिंदुओं के लिए यकसा ज़ाब्ता नाफिज किया जाना चाहिए, जिसके बाद तमाम जातों के लोगों को मंदिरों में इबादत करने की इजाजत होगी। यकसा सिविल कोड को सबसे पहले हिंदू मजहब में लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी को पहले मुल्क में गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में जवाब देना चाहिए। वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मणिपुर के मामले पर कभी नहीं बोलते हैं। पूरी रियासत तशद्दुद में जल रही है। These are, we are not going to follow on this. These are all the you answer about the unemployment. You answer about the poverty. You answer about the price rise. You answer about the atmosphere in this country on Manipur. You are not even talking about the Manipur. Burning last 60 days, Manipur is burning. Not even a single answer has been by Prime Minister. Not even a peace call. They were distracting all these issues. You are telling about some other things. We are not going to fall in that. And a uniform civil code should be first implemented in Hinduism. Everybody, be him the scheduled caste or tribe or upper caste people, they should be allowed to perform pujas in any temple in India. So there should be first, he must implement uniform civil code in Hinduism. Why should only one class of people should go and perform pujas and others should not even enter the sanctum of any temple? What is the need? Is it not ununiform? Is it uniform? So let him first bring in uniform civil code in Hindu religion and prayers. एआईएमआईएम के सरबरा और हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी के मामले पर पीएम मोदी को निशाना बनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को कहा कि नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक, यकसा सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों पर कुछ तबसरे किए हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जी ओबामा के मशवरे को ठीक से नहीं समझ सके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि एक तरफ आप पसमानदा मुसलमानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके प्यादे उनकी मसाजिद पर हमला कर रहे हैं, उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, उनके रिजर्वेशन की मुखालफत भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये बात समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। वो प्रधानमंत्री को समझ में आया नहीं आया, मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया। भारत के संविधान में प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है।
जिसको स्कॉलर्स मोजाइक बोले, एक मोजाइक है ये कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं, उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। यकसा सिविल कोड को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि यह बयान लॉ कमीशन की तरफ से मांगी गई राय के वक्त आना गलत है। ये लोगों की राय पर असरअंदाज होने की कोशिश है। जमीयत के कौमी सेक्रेटरी नयाज अहमद फारूकी ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क के वफाकी ढांचे का क्या बनेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, तमाम मुस्लिम संगठन यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी नियाज अहमद फारूकी साहब। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक देश में दो कानून नहीं हो सकते, यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कर रहे हैं। तो बाकी सारे कानून जो है वो एक देश में इतनी सारी स्टेट बनाई हुई हैं, तो इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का क्या होगा? और फिर तो ये सब अलग अलग स्टेट की ज़रूरत ही नहीं है, पूरे देश को एक ही होना चाहिए। और सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब अलग अलग क्यों रिलीजन है? फिर तो सबका एक ही रिलीजन होना चाहिए। तो ये कोई बात जो है मुझे लॉजिकल नहीं समझ में आती। अगर उनके पास कोई तत्व है तो वो रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, उन्होंने कहा कि एक परिवार के सदस्य के ऊपर अगर अलग अलग कानून लगे, तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी से मैं ये पूछूंगा कि इसकी आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं कि एक ही परिवार के सारे सदस्यों के साथ बराबर का मामला होना चाहिए? कम से कम आपको तो करना चाहिए। आप जब बोल रहे हैं उसमें तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप एक कम्युनिटी को स्पेसिफिकली आपने अपने इस बयान के अंदर भी टारगेट किया है। गलत बात है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये बहुत ही संजीदा मामला है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। आपने मुसलमानों को खास तौर से इसमें नाम लेकर टारगेट किया, ये बहुत गलत बात है। हर हिंदुस्तानी शहरी के लिए, सिटीजन के लिए एक ही तरह का कानून हो, सब बराबर हो, सबके साथ इंसाफ हो, ये प्रधानमंत्री ने कहा, वो ये चाहते हैं। गलत प्रधानमंत्री की बात ही गलत है। सारी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। देश के अंदर कोई भी कानून उठा के देख लीजिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देख लीजिए, अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग एक्सेप्शंस हैं, अलग अलग एग्जेम्पशंस हैं। कभी रेस की बिना पर, कभी जो है वो जेंडर की बिना पर। कोई भी ऐसा कानून नहीं जिसमें एक्सेप्शंस ना हो। तो जब हर कानून के अंदर एकसानियत नहीं है, तो सिर्फ मैरिज ही के सिलसिले में कैसे एकसानियत हो सकती है? उसके लिए जरूरी है ना, जिस बेसिस पे कानून बने हैं, तो मजहब उसका एक बेसिक सोर्स ऑफ लॉ जो है वो रिलीजन भी है, सोर्स ऑफ लॉ जो है कस्टम भी है। अगर ये भिन्न भिन्न है, अगर हमारा मजहब अलग है और किसी और का मजहब अलग है और मजहब से कानून बन रहा है, तो जाहिर है कानून भी एक सा नहीं हो सकता, सबके लिए अलग। अलबत्ता सबके साथ बराबरी और इंसाफ होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इस बात के हक में हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, या पहले की तरह आप लोग विरोध ही करेंगे? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं यही कह रहा हूं कि मेरी राय नहीं है, लॉ कमीशन की अपनी राय कि नहीं होना चाहिए। तो आप मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। कुलगाम के शाराडंगी बागात में एक नौजवान की लाश बरामद हुई। लाश के पास फैयाज अहमद लोन साकिना कोखर हामा का शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुआ। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। एक किराए के कमरे में खातून की लाश लटकी हुई पाई गई। खातून का बिजनौर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक, पुलिस मामलात में मसरूफ। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने टैगोर हॉल श्रीनगर में दानिश्वरों की एक मीटिंग का एहतमाम किया। मोदी हुकूमत के 9 साल की तकमील पर इस मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें खित्ते के चंद नामवर दानिश्वरों और रहनुमाओं ने शिरकत की। राज्यसभा रुकन गुलाम अली खटाना और अभिजीत जसूटिया मेहमान खुसूसी रहे।
तंजीमुल मकातिब कश्मीर के साबिक निगरान सेक्रेटरी मरहूम अली मोहम्मद मीर की शख्सियत और उनकी इल्मी खिदमत पर मरकजी जामा मस्जिद मागाम में मजलिस तरहीम मुनक्किद हुई, जिसमें उनकी खिदमत को याद किया गया। तकरीब से पहले उनकी कब्र पर गुलाह अक़ीदत पेश किए गए, जिसमें कसीर तादाद में लोगों और तंजीमुल मकातिब के तालिब इल्मों ने शिरकत की। भारतीय मजदूर संघ ने अपनी पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया से खिताब किया। संघ के सदर हरबंस चौधरी ने कहा कि 28 जून को जम्मू क्लब ऑडिटोरियम में एक रोजा सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है। सेमिनार में हुकूमती नुमाइंदे और दीगर मुतल्लिका अफराद शिरकत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से हल्का का इंतखाब दमहाल हांजीपुरा के यारी खा इलाके में वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने खिताब किया। सकीना इत्तू ने पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही आइंदा इंतखाबात में पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने इंतखाबात में नौजवानों की शिरकत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सांबा के जिला रामगढ़ असेंबली हल्के में आने वाले राजपुरा में जलसा रखा था। पार्टी के सीनियर लीडरों ने यहां अपने कारकुनों के साथ मीटिंग की। सरदार मनजीत सिंह ने इस इजलास की सदारत की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सरबराह मनजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया और बीजेपी। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर ने हंगामी लैंडिंग की। ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी के करंती में जल से आम से खिताब करने के बाद बागडोगरा जा रही थी। बारिश की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी, जिसके बाद उनके हेलीकॉप्टर को शिमाली बंगाल के सिलोगुड़ा में आर्मी एयरबेस पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। ममता बनर्जी मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिल्म आदिपुरुष के मेकर्स की सरजनिश की है। यह फिल्म रिलीज के बाद से ही तनाजात में घिरी हुई थी। शायकीन ने फिल्म के डायलॉग्स पर शदीद एतराज किया था, जिसके बाद फिल्म मेकर्स ने मुतनाज़ा डायलॉग भी तब्दील कर दिए हैं। हालांकि फिल्म को लेकर अब भी गुस्सा है। इससे मुताल्लिक एक अर्जी पर समाअत करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म बनाने वालों को फटकार लगाई है। इसके साथ अदालत ने सेंसर बोर्ड के किरदार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सेंसर बोर्ड ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। समाअत के दौरान अदालत ने फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला को भी नोटिस जारी किया। अदालत ने मनोज मुंतशिर को 1 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया। आज माननीय न्यायालय के समक्ष बहुत लंबी सुनवाई हुई। कोर्ट ने मनोज मुंतशिर शुक्ला को नोटिस इशू किया है और कोर्ट ने अपने जितने उद्गार थे कोर्ट ने आज अपने जजमेंट में लिखाए हैं। कोर्ट का ये कहना है कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दिखाएंगे, जिस तरीके से भगवान श्री राम, सीता जी, विभीषण जी की पत्नी और रावण का जिस तरीके से चरित्र चित्रण किया है वाल्मीकि रामायण की बिल्कुल अपोजिट है। और जबकि इन्होंने कहा है कि ये जो आदिपुरुष की स्टोरी है बेस्ड ऑन वाल्मीकि रामायण है। अब कल 2:15 बजे के लिए लगा हुआ है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले की तज़य्युन व आराइश का अब सीएजी ऑडिट करेगा। इस ऑडिट में सरकारी बंगले की तज़य्युन व आराइश में होने वाली बेज़ाब्तियों और खिलाफ वर्जियों की खुसूसी तहक़ीक़ात की जाएगी। इस सिलसिले में मरकज़ की तरफ से सीएजी से की गई दरख्वास्त के बाद ये कदम उठाया गया। वज़ारत दाखिला ने यह कार्रवाई एलजी सेक्रेटेरिएट की 24 मई 2023 की सिफारिश के बाद की है। 24 मई को एलजी के दफ्तर ने केजरीवाल के सरकारी बंगले की तज़य्युन व आराइश से मुतल्लिक़ अखराजात से मुतल्लिक़ मामले पर सीएजी से खुसूसी ऑडिट की सिफारिश की थी, जिसमें वज़ीर आला के नाम पर सरकारी रिहाइशगाह की तज़य्युन व आराइश में माली बेज़ाब्तियों की बात की गई थी। इस कार्रवाई को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की मायूसी से ताबीर किया है। दिल्ली के लोग कितने हैरान होंगे, शराब नीति उसमें घोटाला, डीटीसी नीति उसमें घोटाला, क्लासरूम की नीति उसमें घोटाला और अब आवास बनाया तो उसमें भी घोटाला। मतलब अरविंद केजरीवाल के पूरे परिचय में घोटालेबाज का संज्ञा और पहचान सबसे ऊपर हो गया है। मैं बहुत स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश बहुत स्वागत कर रही है कि अरविंद केजरीवाल का ये राजमहल बनाने में जो अनियमितता हुई, जो दिल्ली के खजाने की लूट हुई, अब उसकी जांच सीएजी करेगी, कैग करेगा और हमें इस जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर में मौजूदा अमन और हम आहंगी के माहौल को आगे बढ़ाने के लिए एतमाद साजी के दरकार इक़दामात को यकीनी बनाए।
उन्होंने ईद के जश्न से कबल मुमताज मजहबी रहनुमाओं की रिहाई की भी मांग की। साथ ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बरवक्त ऐलान का मुतालबा भी किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने दरगाह हजरत बल का दौरा करते हुए कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तमाम मजहबी मकामात को साफ सुथरा रखा जाए। जो कुछ करने की ज़रूरत है या किया जा रहा है, लोग भी ताउन कर रहे हैं, जो एक अच्छी अलामत है। उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ों को रातों रात तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मसाइल को दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने भी दरगाह हजरत बल का दौरा करके नमाज ईद की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। एसएमसी कमिश्नर अथर आमिर खान ने दरगाह हजरत बल का दौरा करते हुए कहा कि वो पूरे श्रीनगर शहर में सफाई का ख्याल रखें और खालें जमा करने की हिदायत दी गई। ईद उल अजहा के मौके पर आवाम से गुजारिश है कि अवामी मकामात पर खाले वगैरह न फेंकें और न ही म्यूनसिपल के फजले में मिला दें। किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। ये मोहब्बत और भाईचारे का त्यौहार है और ख़ास तौर से इंतजामात पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी ईद के लिए मुकम्मल हो, इसकी पहले भी प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। वक्फ बोर्ड की चेयरमैन साहिबा हमारे यहाँ हैं, आला अफसर भी हैं। साफ सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था और बाकी सारे इंतजाम ठीक रहें, इसका मुकम्मल इंतजाम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें अमन और शांति का पैगाम है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर में अब माहौल अच्छा है। ईद जैसा ही हर जगह लग रहा है और ईद की तैयारियां ईद तो बस आ गई है। ज़ायरीन को कोई मुश्किलात ना हो, हमारी हर श्राइन, हर मौसिक खूबसूरत बने और वहाँ पे साफ सफाई हो, यही हमारा मकसद होता है ताकि इबादत में कोई खलल ना हो। इससे भी आगे अच्छा रहेगा। आप लोगों का साथ रहा, लोगों का साथ रहा और अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह रहमान बहुत कुछ बदलेगा और इससे ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, कोताहियाँ सारी एक टाइम में ख़त्म नहीं होती है। इंसान ये सोचता है कि मुझे दिन ब दिन तरक्की करनी है और ये कोई कह नहीं सकता है कि मैंने जो किया वो मुकम्मल हो गया, इसके बाद कुछ नहीं करना है। ऐसा कभी नहीं होता है। हर बारी कुछ नया करने की ज़रूरत है। हर बार कहीं ना कहीं कोताही रहती है और उस कोताही को दूर करने की हमेशा अशद ज़रूरत रहती है। यहाँ पे भी दरगाह हजरत बल में भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट से भी हम मदद लें, क्योंकि वक्फ के पास इतना पैसा नहीं है। हजरत बल श्राइन हमारी बहुत कदीम, यहाँ पे हमारा असासा है, हमारी शान है, हमारा चेहरा है। यहाँ पे भी बहुत पैसों की जरूरत है। इस वादी कश्मीर की कुदरती खूबसूरती में मुख्तलिफ अक़साम के फूलों का काफ़ी अहम रोल है। वादी की खूबसूरती में लेवेंडर भी काबिल ज़िक्र है। रवां साल मौसमी तब्दीली के सबब फसलों पर कुछ बुरे असरात मुरतब हुए, ताहम लेवेंडर की पैदावार में काफ़ी बेहतरी देखी जा रही है। आप देखिए हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। CSIR के फील्ड स्टेशन बनूरा पुलवामा में इन दिनों लेवेंडर की बहार आई हुई है और हार्वेस्टिंग भी शुरू हुई है। रवां साल बदलते मौसम से रवायती फसलों पर कुछ बुरे असरात मुरतब हुए हैं, ताहम लेवेंडर की पैदावार काफी बेहतर हुई है। बहुत रिसेंट तक जो है मौसम बहुत ठंडा रहा और कई सारी फसलें जो है जिनकी मैच्योरिटी जो है डिले होगी। जो हमारा लेवेंडर है या डिफरेंट एरोमेटिक क्रॉप्स और भी है, हमारी रोजमेरी है, हमारा रोज़ है, इसमें कोई ख़ास असर इन मौसमी हालात का नहीं आया, क्योंकि इन क्रॉप्स का एक इनहेरेंट एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इवन टू द वेदर वेगरीज ये बहुत अच्छा कूप कर लेती है। एज अ कॉन्सिक्वेंस कोई ज़्यादा इम्पैक्ट इन क्रॉप्स पे नहीं पड़ा है। आप देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ से जो है हमारे इस स्टेशन पे जो क्रॉप इस वक्त ब्लूम में है। लेवेंडर का हार्वेस्टिंग सीजन शुरू होते ही CSIR के फील्ड स्टेशन पर लेवेंडर से तेल निकालने का अमल भी चल रहा है। माहिरीन लेवेंडर से ज्यादा तेल हासिल करने के मुनासिब वक्त क्या रहेगा, इस पर तहकीक कर रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि लेवेंडर और दीगर खुशबूदार फूलों से हासिल होने वाले तेल की मांग बैनुल-अक़वामी बाजार में काफी बढ़ रही है। यहाँ के किसान पर रवायती फसलों की जगह अब लेवेंडर की काश्त कर रहे हैं।
लोग स्विच कर रहे हैं फ्रॉम सिंथेटिक इंडस्ट्री टू ऑल नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री, और ग्लोबली इस चीज़ की बहुत बड़ी डिमांड है। और हमारा जो ये रीजन है, ये कश्मीर है, इसमें एक ऐसा पोटेंशियल है कि ये इस तरीके के एरोमेटिक क्रॉप्स, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। इनकी क्वालिटी इस किस्म की आती है कि यहाँ की डिमांड, यहाँ के क्रॉप्स या उन प्रोडक्ट्स की जो यहाँ से निकलते हैं, उनकी डिमांड भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। कि लेवेंडर की जो ग्रोइंग एक्सेप्टेंस है, फार्मर्स ज़्यादातर इसको अब अडॉप्ट करने लगे हैं, खासतौर से बालाई इलाके जहाँ पे जो हमारी रवायती फसलें हैं उनसे ख़ास मुनाफा बख्श आमदनी हमारे जो फार्मर्स हैं उनको नहीं मिलती है, वहाँ पे इन क्रॉप्स की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। और पिछले 2 साल में जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स है कि जिन फार्मर्स को हमने मटेरियल दिया है, समवेयर अराउंड 2200 कनाल जो है हमने नई अराजी इस फसल के अंडर जो है लाई। मरकजी हुकूमत ने फूलबानी सनत को फरोग देने के लिए अरोमा मिशन और फ्लोरिकल्चर मिशन मुतारिफ कराए हैं, जिसके सबब फूलबानी की सनत अब कश्मीर में फरोग पा रही है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट।